आप लोग हल्ला तो कर रहे हैं। आप लोग शांत हो जाएंगे तो बोलू ना। ये हो गया भाई, और कुछ आप शांत हो गए। सबसे पहले तो आप लोगों को 15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं आज ही अपने विभाग के जो चल रहे कार्य हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसकी समीक्षा कर रहा था, विभागों की स्थिति को जान रहा था। क्योंकि आप लोगों से सवा घंटा लगा, तो आप लोगों को कोई तकलीफ हुई इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। क्योंकि देखेंगे आप लोग भी बच्चा की तरह हल्ला कर रहे थे, अगर थोड़ा सा पैसे भी रखना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। देखिए सभी लोगों का उद्देश्य है, आपका भी है, आपका भी उद्देश्य यही होगा कि हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाए। ये बात सत्य है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षा ही विकास के रास्ते खोलते हैं, विकास के द्वार खोलते हैं, और शिक्षा से ही हम अपने प्रदेश और देश को विश्व गुरु के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यह बिहार कई मामले में एक विलक्षण प्रतिभाओं का जगह रहा है। आपने शून्य का ज्ञान दिया दुनिया को, इसका गौरव है। आपने गणतंत्र का ज्ञान दिया दुनिया को, इसके लिए हमारी धरती गौरवशाली। मांगे हिस्ट्री के लोग भी पढ़े होंगे, तो प्रशासन भी दुनिया को आपने सिखाया, अहिंसा भी दुनिया को आपने ही दिया। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी जिसको मैसेकर बोलते, तो मैसेकर महाबली प्रथा थी, और जब बुद्ध जी आए तो अहिंसा हमारे धरती पर आए। यह भी बात सत्य है कि शिक्षा ही ऐसी चीज है, एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री बना देता है। मैं अपने बारे में कहता हूं, इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से कि आप वर्ग संचालित करें। इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है। सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीजों को, और के बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बन जाता है। अगर शायद शिक्षा हम लोगों को प्राप्त न होता तो किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम करते। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो गटर साफ करने वाले लोग या माइंस में काम करने वाले का बेटा उसके चीफ बन सकते हैं। बंद है, अब भी देख रहे होंगे। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा बड़े बड़े हुक्मरान बन सकते हैं, दीपक बाबू बन सकते हैं, आपके तरह के पत्रकार बन सकते हैं। आप सभी से, जो प्रेस जगत से जुड़े हुए लोग, हम इनवाइट करते हैं कि वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हो, दें, और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ग संचालित करें,
सरकार मजबूर हो करके कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इस तकलीफ को देख रहा। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही, अद्भुत है। हम लोग जहां पढ़े हैं वहां कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने 10th में भी 11th में भी, ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे, कोट टाइप है, हाफ गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए। और उनसे कहना चाहता हूं बिहार पर पेरेंट्स से अपने बच्चों को बेहतर से, वो भी दबाव बननी चाहिए, और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीजों को माध्यमिक विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे, हम और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहां से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतल्ला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे, और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कोई सवाल है? देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहां देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वो है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी। जिनको 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 संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मंत्री जी, आपका मानते हैं समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्क संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं है। 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्क संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे। तो स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है? एक आदमी बोलो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है, चाहे जहां से मॉडल लाना पड़े। सर सेशन रेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जो है समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षा आयोजित की जा रही है। आप सबको मालूम है ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। एक बोलिए ना। लाखों शिक्षक व्यक्ति सड़क पर है सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर? अभी भी स्ट्राइक पे सर, बोला गया जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए,
हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे। समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन गया है, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं, और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूंगा। कब तक आने की संभावना? तो बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी नायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स सरकार शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कर रहे हैं। अभी बोल लूंगा, छुमंतर हो जाएगा, इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। एसटीईटी के अभ्यर्थी सर 1.5 साल से परेशान चल रहे हैं, चयनित सब अभ्यर्थी हैं, उनका सर बहाली को लेकर सर शिक्षा विभाग क्या कुछ काम है? शिक्षा विभाग, मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग काम कर रही है। जो एसटीईटी वाले की भी नौकरी दी जाएगी, तो समय दीजिए ना थोड़ा, देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। सर सीटेट और बीटेट वाले पिछले 3 सालों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बार रोड पे उतरते हैं सर, उनके लिए भी क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कर दीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों को नौकरियां दी जाएगी। इनका 8 साल हो गए जो लाइब्रेरियन वो उनकी भी बहाली जो है वो कम पड़ी हुई है। ये वैकेंसी हुई है उसकी। मेरा सवाल है। अच्छा, तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, एक सवाल है, ये मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था। बस बाय द वे पावर प्रेजेंटेशन में भी ये बात नहीं आई कि क्या बहाली होनी है, क्या वैकेंसी है। आपने रेखांकित किया है, विभाग के लोग नोट कर लीजिए। लगातार उसमें सवालों की बौछार हो रही है। एक सवाल अच्छा, उनको बोल ये लगातार प्रोफेसर हैं और अभी भी शिक्षा के प्रति आपका कई जगह फोन भी आ रहा है। लगातार ये आंदोलन चल रहा है कि राज्य का जो दर्जा नियोजित शिक्षकों को ये सवाल आ चुका है, अभी आ चुका है। आप देखे होंगे, एक साथी ने इधर से सवाल किया अभी, तो उसका जवाब तो मैं दे दिया हूँ। पुनः क्यों पूछते? एक सवाल है, दे दिया। एक सवाल राजभवन पर जो वो 3 रुपए की कॉपी 12 रुपए खरीदने का मूल्य कर लीजिए। सवाल सही करें, इसको भी नोट कर लिया जाए। मैं तोहफा लेना चाहता हूँ, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लास लगवा दीजिए। आपके पुनः कहता हूँ इन्हीं चीजों को। मैंने तमाम शिक्षा संगठन के लोगों से, प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, कुलपतियों से, शिक्षकों से, प्राचार्य प्रधानाचार्यों से
आपके माध्यम से अपील किया है कि शिक्षा ही हमें विश्व गुरु बना सकती है, और बिहार एक दर्शन का काम किया है, दुनिया वाले इसको जानते हैं, इसलिए बिहार को वो गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सभी मिलजुल के काम करें। फिर आप वहीं आ गए, मैं छात्र का जवाब दे चुका। 2008 से शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, क्या इस पर कार्रवाई होगी? एसबी सिन्हा कमीशन में वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला जान है, सुप्रीम कोर्ट से मामला डिसाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और है सर। तो अब कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी तो उसका अध्ययन करेंगे, हमको तो नहीं पता, आप बता रहे, जान रहे, आप साथी बता रहे हैं, हमारे विभाग के लोग फिर नोट कर लिया जाए उनका जब इंफॉर्मेशन। सर हायर एजुकेशन के अब लिए एक का जवाब देंगे तो यार, विश्वविद्यालय पटना जैसे मानद विश्वविद्यालय में कोई समस्या, कुलपति कार्यालय को लोग घेर रहे हैं, स्टूडेंट घेर रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं। अगर ऐसा है, क्योंकि मैं स्वयं अवेयर नहीं हुई इन तीन चीजों से, दीपक बाबू जी इसको नोटिस में ले, वाजिब होगा, उसका हल होगा। अतिरिक्त परिवार किया गया सर, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो फिर कैसे वो काम कर पाएंगे? कई परिवार में चल रही है। नहीं मैं क्या मतलब ना समझा। यूनिवर्सिटी का जो बीसी है, मगध यूनिवर्सिटी का जो बीसी है बना दिया गया है। कई यूनिवर्सिटी प्रभार। अच्छा ठीक, हम समझ गए, कई यूनिवर्सिटी प्रभार में सवाल है जवाब ये जो ऑटोनॉमी है और राज्यपाल महोदय का डिस्कशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप का गुंजाइश है हम लोगों के लिए। मैं तो समझता हूँ शायद बहुत ज्यादा हस्तक्षेप का गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अनुपात है, कोई पत्रकार नहीं, बिना सवाल ओके थैंक